इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता श्री राज दुलारी जैन, राजेंद्र जैन, गीता जैन, अलीशा जैन, नमन जैन, युक्ति जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार प्रवीण जैन, पूजा जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार अनिल जैन, ममता जैन, गन्नौर हरियाणा। बहन बहनोई परिवार कविता जैन, मनीष जैन, रोहतक हरियाणा। सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले गुणायतन प्रणेता, प्रखर वक्ता, भावना एक प्रवर्तक, शंका समाधान प्रवर्तक, परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री अहं सागर जी महाराज की जय। तीर्थराज शंभेशेखर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से गुणायतन परिवार और गुणायतन के जितने सहयोगी हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आइए हम सभी निवेदन करेंगे परम पूज मुनिश्री से जाप अनुष्ठान के लिए। हे मुनिवर, जाप अनुष्ठान के माध्यम से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। बोले परम पूज मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम। सारे जग में शांति हो, यह वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो, इस पुनीत भावना के साथ हम शांति मंत्र की आराधना करेंगे। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री
शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम सम्यक दर्शनाय नमः ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः ओम सम्यक ज्ञानाय नमः ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः ओम सम्यक चारित्राय नमः ॐ सम्यक् चारित्राय जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बंधु हम और आप परम पूज्य मुनिश्री के मंगल उद्बोधन प्रवचन का लाभ लें। उसके बीच हमारे आतिथ्य को स्वीकार करते हुए गुणायतन परिसर में हमारी अतिथि उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। रीवा से हमारे बीच गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विजय जी अजमेरा अपने साथियों के साथ उपस्थित हैं। मैं सम्मान से चाहूँगा वे आएँ, श्रीफल चढ़ाकर पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन परिवार के ट्रस्टी पूना निवासी
भाई राजेश पूनम जी ये भी आए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में शीरफल चढ़ा के। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा भाई मनोज जी जैन कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी, ये भी सब परिवार आए श्रीफल चढ़ा के पूज मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। आनंद जी वड़कुल रीवा गुणायतन ट्रस्टी, ये भी श्रीफल चढ़ा के पूज मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज मुनिवर के आशीर्वाद से गुणायतन का काम तीव्र गति से चल रहा है। तीर्थराज संबेशेखर में बनने वाला यह गुणायतन एक ऐसा आयतन है जो समग्र समाज के गुणायतन परिवार का आधार बनेगा। आप सबसे अनुरोध है इस महान कार्य में आप अपना योगदान देकर गुणायतन के विकास में, गुणायतन की पूर्णता में सहयोगी बनते हुए आप अपने जीवन में गुणात्मक परिवर्तन का भाव जगाएं। बंधु, हमें प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर बहुत से नए सदस्य इस गुणायतन परिवार से जुड़ते जा रहे हैं। आज भी हमारे पास कुछ ऐसे नाम हैं जिनके नामों का उल्लेख करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा आप उनके पुण्य की अनुमोदना करते हुए आप भी इस महान कार्य से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो भी गुणायतन से जुड़ना चाहते हैं, हमारे जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपनी राशि का सदुपयोग करके गुणायतन का विकास करने में सहयोगी बन सकते हैं। बंधु, प्रतिदिन यहाँ पर गुणायतन जिनालय में शांति धारा होती है। जो भी सौभाग्यशाली परिवार चाहते हैं कि अपने पुत्र के जन्म या जन्म दिवस पर, वर्षगांठ पर, पुण्यतिथि पर, विवाह प्रसंग पर या अन्य प्रसंग पर शांति धारा करवाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं और जो प्रति माह के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो राशि रखी गई है मात्र 51,000 रुपये की और 1 वर्ष के लिए पुण्यार्जक बनने के लिए राशि रखी गई है मात्र 5 लाख रुपए की। बंधु, इस शांति धारा के माध्यम से आप अपने परिवार में, अपने समाज में सुख शांति और समृद्धि का सौभाग्य प्राप्त करते हुए गुणायतन के विकास में सहयोगी बन सकते हैं। आइए, मेरे पास कुछ नाम हैं जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। निर्माण नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि देकर सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान कैलाश प्राध्यापक बाबूराव अप्पा चौगले, अरुणा बाबूराव चौगले, कोल्हापुर। सूत्रधार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि देकर सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती मंजू जी, धर्मपत्नी ललित कुमार जी जैन, अभिनव अलवर। इसी क्रम में श्री ओम प्रकाश जी, श्रीमती त्रिशला जी जैन, नवीन, निशा, प्रवीण, प्रतिभा जी जैन, झंझर। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। झज्जर उत्तर प्रदेश। इसी क्रम में डॉक्टर आनंद प्रकाश जी, श्रीमती मीनाक्षी जैन, इंदौर। स्वर्गीय प्रशांत जी जैन की स्मृति में इन्होंने सूत्रधार बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसी क्रम में निर्माण शर्ती के रूप में 51,000 रुपये की राशि देकर सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं जो पहले इस गुणायतन में निर्माण मित्र के रूप में थे, आज निर्माण सारथी के रूप में सहयोग प्रदान कर रहे हैं श्रीमान प्रवीण कुमार जी, श्रीमती अंजू जैन, ऐश्वर्या जी जैन, नम्रता जी जैन, दिल्ली। निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपये की राशि देकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं श्रीमती शोभा जैन, पुत्र श्री विजय जैन। इन्होंने निर्माण निधि में 11,000 की जगह 21,000 रुपये की राशि देकर ये सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती उषा जैन, मोडक गांव, कोटा। श्री निशांत, श्रीमती आभा जैन, छिंदवाड़ा। श्री पंकज रमेश जी जैन, गुड़गांव। श्रीमती विमला अजय कुमार जी जैन, दिल्ली। श्री केवल चंद विवेक रंजन जैन, रुचि जैन, जबलपुर। श्री महेंद्र कुमार भागीरथ प्रसाद जी जैन, शिवपुरी। धरती दर्श अविरल जैन, जन्मदिन के शुभ अवसर पर दादा दादी सुषमा विनोद जैन, सागर। श्रीमती कुसुमलता पुत्र अभिषेक जैन, कोलकाता। श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र राजीव जैन, आगरा। ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इसी क्रम में जिन्होंने मंदिर निर्माण के हेतु 21,000 रुपये की और 11,000 रुपये की राशि दी है उनके नाम घोषित कर रहा हूँ। सहादरा दिल्ली से श्रीमती सुलोचना जयप्रकाश जी जैन, सांगली महाराष्ट्र से श्रीमती मालती वाला साहेब कोगनेले, श्री वाला साहेब भीमराव कोगनेले। ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और बंधु, विगत कई दिनों से चर्चा चल रही थी मंडल पुण्यार्जक, मंडल शून्यार्जक के लिए हमारे पास 16 मंडल हैं, उसमें से पंडा नाम आ चुके थे, लेकिन एक नाम मेरे पास और आ गया है और ये सौभाग्य प्राप्त किया है। 16 मंडल में 3 मंडल तो गुवाहाटी वालों को मिल रहे हैं। एक नाम मेरे पास आया है
गुवाहाटी असम से श्रीमान जय कुमार जी श्रीमती सरला देवी जी की 50वीं विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर पुत्र पुत्रवधू श्री विनोद कुमार जी श्रीमती सपना जी छावड़ा जी की 25वीं विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर विक्रम कुमार जी दीप्ति देवी जी सीमा जी अशोक जी पाटनी स्वाति सोनू जी वज पौत्र आदि जी छावड़ा सपरिवार सहायक महामंत्री श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी मंत्री श्री नमोकार महामंत्र मंडल गुवाहाटी ट्रस्टी श्री दिगंबर जैन पंचायत महावीर भवन गुवाहाटी इन्होंने एक मंडल के लिए 5 लाख रुपए की राशि देकर ये सौभाग्य प्राप्त किया है। और आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ समय हो चुका है परम पूज्य मुनिश्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन के लिए और आप सभी की ओर से जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जिनवाणी प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को प्रवचन सुनने के लिए तैयार हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु करेंगे और प्रवचन के लिए निवेदन करेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाथ जोड़ ले। नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो अवज्झायाणम् नमो लोये सवशहुनम् नमो लोये सव्यसाहुणम् एषो पञ्चेणमुयारो ईशो पञ्चिनमो यारो सौवपावपनाशनो शव्यपावपणाशिणो मङ्गलाळं च सव्येशिम् मङ्गलाणं ते सव्येश पढ़मम् होई मङ्गलम्। परमं होई मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय 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 नमोस्तु भगवान। आत्म उद्धार का मार्ग एक साधना का मार्ग है और साधना का लक्ष्य सिद्धि है। साधना से सिद्धि तक के क्रम में हमें कुछ खास दौर से गुजरना होता है और उस दौर से गुजरने के लिए हमें कुछ विशेष उपक्रम की आवश्यकता है। आज 4 बातें आप सबसे मैं करना चाहूँगा। अवलोकन, विश्लेषण, संशोधन और उपलब्धि, ये हमारे साधना के क्रम के 4 प्रमुख आधार हैं। सबसे पहली बात अवलोकन की है। आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं। जब कभी बात आती तो हर व्यक्ति की दृष्टि बाहर होती है,
मैं अपने आप को एक साधु के रूप में देखता हूँ, और थोड़ा बड़ा कर लूँ तो मैं एक 34 साल का साधु हूँ। अपने आप को और जोड़ दो तो मेरे बड़े भक्त समूह हैं, और जोड़ दूँ तो मेरी बड़ी प्रभावना है, और जोड़ दूँ तो मेरी अपनी एक सोच है। ये सब चीज़ें मैंने अपने साथ जोड़ लिया और मैंने अपनी एक काल्पनिक छवि बना रखी। मैं जब कभी भी अगर अपने आप को इस छवि के रूप में देखूंगा तो ये छवि कभी भी बिखर जाने वाली है। जब इस छवि की पुष्टि होती है तो मेरे मन में अहंकार प्रकट होता है, और जब इस छवि को आघात पहुंचता है तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है। इस छवि को पुष्ट करने की आसक्ति मेरे मन में होती है, और यही मेरे मन की आकांक्षाओं को निरंतर बढ़ाती है और मुझे दुखी बनाती है। एक मैंने अपने आप को देख रखा, जो मैंने अपनी बाहरी छवि बना रखी। ऐसा मैंने नहीं, ऐसे हर प्राणी के साथ है। तुम अपने आप को किस रूप में देखते हो? पहला सवाल। अवलोकन तुम्हारा क्या है? मैं एक नामी गिरामी आदमी हूँ, मैं बड़ा व्यापारी हूँ, मैं धनपति हूँ, मैं घर का मुखिया हूँ, मैं समाज का मुखिया हूँ, मेरा सब में प्रभाव है, मैं बहुत प्रभावशाली हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं बड़ा बलशाली हूँ, मैं बड़ा प्रज्ञावान हूँ, मेरा बड़ा प्रभाव है, मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। यही सब चीज़ें हैं ना। संत कहते हैं ये दृष्टिकोण ही गलत है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं नहीं हूं, ये मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मैंने अपने आप को मान लिया। ये सब संयोगज भाव हैं जिन्हें मैं पहचान नहीं पाता, और ये कब बदल जाए कोई पता नहीं। राजा को रंग और रंग को राजा बनते देर नहीं लगती। कब कोई व्यक्ति अर्श से फर्श पर आ जाए और कब फर्श का व्यक्ति अर्श पर चढ़ जाए कोई पता नहीं। जीवन का खेल बड़ा विचित्र है। शिखर से सतह पर और सतह से शिखर पर चढ़ने में देर नहीं लगती। कब किसकी लुटिया डूबे और कब किसकी लॉटरी खुल जाए कोई पता नहीं। लेकिन मैंने अपने आप को इन्हीं रूप माना है ना, और जब तक मैं अपने आप को इस रूप मानूंगा, अपने आप को इस रूप देखूंगा, तो अपने इसी स्वरूप को सजाने संवारने में ही सचेत रहूंगा। अपने अंतर्मन से पूछो 24 घंटे क्या चलता है? यही तो चलता रहता है ना। अपने इस काल्पनिक छवि को, अपने इस अवास्तविक छवि को, अपने इस अयथार्थ रूप को चमकाने में, निखारने में ही 24 घंटे हम लगे रहते हैं। ये दृष्टि मनुष्य को बहिर्मुखी बनाती है, और ये बहिर्मुखता सारे जीवन दुख देती है। पर काश हम समझ पाते, हमारी दृष्टि इन संयोगों में ही लगी है। संत कहते हैं सब संयोगज भाव दे रहे मुझको धोखा। सब संयोगज भाव दे रहे मुझको धोखा। हाय आज तक जान न पाया अपना रूप अनोखा। अपने अनोखे रूप को देखो तो तुम अपने आप को किस रूप में देखते हो? पहला सवाल। ये बहिर्दृष्टि ठीक नहीं। औरों को भी तुम देखते हो तो तुम्हारी अवलोकन में क्या है? दूसरों के दोष दिखते हैं, दूसरों की बुराइयां दिखती हैं और दूसरों की अच्छाइयां दिखती है, तो मन में तुम्हारी ईर्ष्या आदि के विकार उत्पन्न होते हैं। यही सब चलता है ना। क्या देखते हैं? ये दूषित अवलोकन है। संत कहते अंतरावलोकन करो। क्या करो? अंतरावलोकन। अंतरावलोकन करो। अपने भीतर थोड़ा जाओ, आंखें बंद करके खोजो मेरे भीतर क्या है। देखने की कोशिश करो कि मेरे अंदर क्या क्या है। थोड़ा सोचो इस अंतरावलोकन में क्या झलक मिल रही है। तो जब कभी भी अंतरावलोकन करोगे तो दिखेगा मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, घृणा है, विद्वेष है, छल है, कपट है, माया है, प्रपंच है। यही सब चीजें ना भरी हुई है। बोलो क्या है? ये भरे हैं कि नहीं भरे? हाँ,
भरे हैं। अब महाराज भरे भी नहीं, भरे तो हैं हम और भर भी रहे, यही चल रहा है ना। जीवन भर में हमारा जो प्रयत्न है वो क्या है, विकारों के शोधन का या विकारों की वृद्धि का। अगर विकारों के शोधन का क्रम है तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा, और विकारों की वृद्धि में लगे रहोगे तो जीवन बर्बाद। अपना देखो कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम विकारों की वृद्धि में हो या विकारों के शोधन में। दृष्टिकोण ये होना चाहिए। अगर विकारों के शोधन की तरफ तुम्हारी दृष्टि चली गई तो जीवन निहाल हो गया। लेकिन अधिकतर लोग अपने विकारों को पुष्ट करने में ही सारा समय निकालते हैं। 24 घंटे करते क्या हो, काम क्रोध लोभ मोह की पुष्टि में ही तो हमारा सारा श्रम और सारी शक्ति लगती है। अपने भीतर झांक के देखोगे तो यही सब चीजें तो दिखाई पड़ेगी, दिखते हैं, अपने अंदर के विकार दिखते हैं। महाराज हमें अपने भीतर का काम क्रोध लोभ मोह तो नहीं दिखता, लेकिन दूसरों का जरूर दिख जाता है। मेरे अंदर की बुराइयां मुझे नहीं दिखती, लेकिन औरों की छोटी सी बुराई भी मुझे चुभती है। महाराज मैं तो बहुत साफ सुथरा हूं, एकदम दूध का धुला, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, है ना। यही मानते हो ना, यही दृष्टि है। भगवान आपको दूध का धुला ही बना दे, पर दूध के थैया मत बन जाना। ये तो झूठापन है, ये एक भ्रम है। अपने भीतर झांक कर देखो कि मेरी असलियत क्या है, होना क्या चाहिए और है क्या। अवलोकन, अपनी खूबियों और खामियों को देखना। पहले देखो मेरे अंदर है क्या, क्या भरा है, अच्छाई या बुराई। फिर तीसरे क्रम में विश्लेषण, एनालिसिस करो। एनालिसिस करने की बात करते तो आप तो हर किसी के ऐसा एनालाइज करते हो बाल की खाल निकाल देते हो, है ना। दूसरों का विश्लेषण करने में तो आप लोग बहुत माहिर हो। अंतर विश्लेषण, अपनी चेतना का विश्लेषण करो। देखो अपने अंदर झांक कर देखो, कहां कितनी कैसी बुराइयां हैं और ये बुराइयां पनप क्यों रही है, इनकी वृद्धि क्यों हो रही है, इसकी जड़ क्या है। ये अपने भीतर झांक कर मुझे खोजना है, मुझे उसका विश्लेषण करना है, और जब मैं उसका विश्लेषण करूंगा तभी उसका रहस्य मेरे हाथ आएगा। महाराज इतनी फुर्सत कैसे, कहां, हमें तो गाड़ी चल रही है सो हम चलाए जा रहे हैं। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। गाड़ी को चलाना नहीं है, गाड़ी को मंजिल तक ले जाना है। कई लोग हैं जो गाड़ी चला देते हैं, है ना, और चला रहे और यही पता नहीं कौन सी गाड़ी चला रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति ने BMW कार चला रहा था। अब कार चला रहा है, अपनी रफ्तार से चला रहा है, गांव में आया पहली बार, लोग हाथ दे वो रोके ही नहीं, सब लोग इशारा करे रोके ही नहीं। सबको पहली बार BMW कार देखने को मिला और रोके ही नहीं, सब बोले कुछ नहीं, सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ा और एक पेड़ में जाकर के भिड़ गया। गाड़ी रुक गई। लोगों ने बोला भैया इतनी देर तक तुमको वो रोक रहे थे, पहली बार इसी गाड़ी को हमने देखा और तुम गाड़ी चला रहे हो अब भिड़ गए। उसने कहा भैया मैं क्या बताऊं, मैं भी पहली बार इस गाड़ी को चलाया, मुझे यही पता नहीं था इसका ब्रेक कहाँ है, तो रोकता कैसे। मुझे यही पता नहीं था कि इसका ब्रेक कहाँ है तो रोकता कैसे। गाड़ी चलने को नहीं चलाना, गाड़ी सुचारू चलनी चाहिए। जीवन को जिस किसी प्रकार से जी करके पूरा कर देने में कोई उपलब्धि नहीं है, जीवन जी करके जीवन का रस लेना ही जीवन की उपलब्धि है। अपना अंतर विश्लेषण कीजिए। मेरे अंदर की स्थिति क्या है,
देखो एक एक करके विश्लेषण। क्रोध आता है? ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसको क्रोध नहीं आता। तो चलो वो क्रोध आता है तो उस क्रोध का विश्लेषण करके देखो, ये मेरा क्रोध क्यों आता है? कारण करने पर आता है, बिना कारण पर आता है? तीव्र आता है या मंद होता है? एक बार आने के बाद लंबे समय तक बना रहता है कि जल्दी शांत हो जाता है? एक बार शांत होने के बाद बार बार आता है कि वहीं खत्म हो जाता है? कभी अपने क्रोध को इस तरीके से एनालाइज करने की कोशिश की? नहीं ना। अगर आप एक विकार को इस तरीके से देखेंगे, क्रोध आता है, कारण पड़ने पर आता है कि बिना कारण के? कारण पड़ने पर आता है तो कारण पूरा हो जाने पर दूर हो जाता है कि बना रहता है? चाय में शक्कर कम है, आपको गुस्सा आ रहा है, पत्नी ने शक्कर डाल दिया तो गुस्सा शांत होता है कि नहीं? कि बना रहता है? देखना केवल ये। अगर शक्कर कम होने से गुस्सा आया तो शक्कर मिल जाने के बाद गुस्सा ठंडा होना चाहिए ना। जड़ को खोजो, ये मेरे क्रोध की जड़ कहां है? ये कब होगा? जब आप अंतर विश्लेषण करोगे। और अंतर विश्लेषण का मनोभाव कब जगेगा? जब आप अपने विकारों के प्रति जागरूक होंगे। कहां है जागरूकता? कितने लोग हैं जो अपने आप को भीतर से बदल डालने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं? बहुत कम लोग। सच्चे अर्थों में वही साधक है जो स्वयं को भीतर से बदलने के लिए तत्पर है, वो साधक है। और साधना है क्या? जीवन का रूपांतरण। केवल व्रत उपवास करने का नाम साधना नहीं है, केवल त्याग तपस्या करने का नाम साधना नहीं है, केवल दान पुण्य करने का नाम साधना नहीं है। सच्चे अर्थों में साधना अपने जीवन को बदल डालना है। अपने आप को बदलने के लिए आप कितना तैयार? हम मुनि लोग रोज अपने भीतर झांकते हैं। आप लोग हम लोगों को क्या मानते हैं? परम पूज्य नहीं, क्या मानते हैं? परम पूज्य, परमेष्ठ, यही मानते हो ना? हाँ, मानते हो। और हम मुनि लोग रोज मालूम क्या करते हैं? अपने भीतर झांकते हैं और भगवान के सामने जाकर के कहते हैं, भगवान मैं क्या हूँ? पता है हमारा परिचय? जानते हो क्या है? बता दूं? बताऊं? पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, मायाविना लोभिना, रागद्वेष मलीमशेन मनसा, दुष्कर्मयन्निर्मितं त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवत, श्रीपाद मूले धुना, निंदापूर्वमहं जहामि सततं, बरवर्तिषु सत्पथे। हे भगवान, मैं सतपथ पर चलने की इच्छा रखने वाला, मैं अपने कल्याण की इच्छा बनाए रखने वाला, आज आपके चरणों में अपनी असलियत खोल रहा हूं। क्या कह रहा हूं? पापिष्ठेन, मुझ पापी के द्वारा, दुरात्मना, मुझ दुरात्मन के द्वारा, जड़ दिया, मुझ जड़ बुद्धि के द्वारा, मायाविना, मुझ मायावी के द्वारा, लोभिना, मैं मुझ लोभी के द्वारा। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, मायाविना लोभिना, रागत देश मली मशेन मनसा, राग देश से मलिन मन के द्वारा जो कुछ भी दुष्कर्म मेरे द्वारा किए गए हैं, हे जिनेन्द्र भगवान, आपके चरण कमलों में आकर मैं उन सबको निंदा करते हुए त्यागता हूं, क्योंकि मेरी मंजिल, मेरी उन्नति है, सतपथ पर चलना है,
मैं आपके पथ का अनुगामी हूं, मुझे आप तक पहुंचना है, ये रास्ते के रोड़े हैं, इन्हें मैं छोड़ता हूं। आपको कोई पापी बोल दे तो बोलो, हाँ, गुस्सा आएगा। कोई आदमी धनी, उसको धनी बोले तो गुस्सा आता है क्या? किसी के पास गुण है, उसको गुणी बोले तो गुस्सा आता है क्या? नहीं आता है ना। धनी हो तो धनी बोल रहे हैं, धन है तो धनी है, गुण है तो गुणी है, तो भैया पाप है तो पापी बोलने में बुरा क्यों? मान है तो मानी बोलने में क्या बुरा? और देखो विचित्रता, मानी बोल दो तो बड़ा तकलीफ, और माननीय बोलो तो छाती फूले। कैसा विचित्र, कैसा विचित्र हाल है। किसी को मानी बोल दो तो देख लो, और माननीय, भो माननीयो, कितना अच्छा लगता है। क्या हाल है। हम अपनी असलियत को जब तक नहीं समझेंगे तब तक जीवन में परिवर्तन असंभव है। अपनी असलियत को पहचानो, उनके कारणों की समीक्षा करो, अंतर विश्लेषण करके देखो, और जो जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए संकल्पित हो। अंतर विश्लेषण। जब तक हम अपने दोषों को ठीक तरीके से पहचानेंगे नहीं तो उनका शोधन कैसे होगा? तो अवलोकन यानी अंतरावलोकन, फिर विश्लेषण अर्थात अंतर विश्लेषण, तीसरा क्रम क्या है? शोधन। कचरा इकट्ठा करके एक जगह रखने से कोई फायदा है क्या? कचरे को बुहार कर फेंको, अपना शोधन करो। चित्त वृत्ति में शोधन बहुत जरूरी है। हर पल अपने आप को तैयार करो। कल से आज मेरा बेहतर होना चाहिए और आज से आने वाले कल को मुझे बेहतर बनाना है। दुनियादारी में तो तुम लोग अपने ग्रोथ के लिए बहुत चिंता करते हो। किस ग्रोथ के लिए? फाइनेंशियल ग्रोथ। बढ़नी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। और अगर किसी की ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाए, बेचैन रात की नींद चले जाती है, महाराज जी ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ रुकी हुई है। धन्य भैया, अपनी असली ग्रोथ को तो देखो, वो कहां है? तुम अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में चिंतारत रहते हो, अपनी स्वयं की स्थिति के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? अपने अंदर की ग्रोथ, अपनी आत्मा की ग्रोथ, अपने चेतना के उत्कर्ष के बारे में सोचो। वो सोचोगे तो निश्चित जीवन निहाल होगा और जीवन का उद्धार हो सकेगा। वैसा सत प्रयत्न अपने को करना है। रोज अपने को देखो। हम लोग रोज जब प्रतिक्रमण करते हैं तो अपने अंदर झांकते हैं। और प्रतिक्रमण है क्या? मन में बुहारी लगाना। पाठ वाला प्रतिक्रमण तो कोई भी कर लेता है। अंदर अंग से जाग कर जो प्रतिक्रमण करते हैं उनका जीवन आमूल चूल बदल जाता है। वो पुरुषार्थ हमारा हो जो एक बदलाव घटित करे, जीवन में परिवर्तन, एक अलग प्रकार की चमक और कांति प्रकट कर दे। अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर की विकृतियों को हमें दूर करना है, उन्हें विनष्ट करना है। अंतर विश्लेषण के बाद है शोधन, शुद्धि की प्रक्रिया। शोधन कैसे करे? तो सबसे पहले निषेध। क्या करो? निषेध, ब्रेक लगाओ, निषेध करो। जो चीजें, जिन चीजों से, जिन बातों से हमें बचना है, उनके लिए हमारे माइंड में एक अलग कोड जाना चाहिए। वो किसका? निषेध का। उस फाइल को ब्लॉक करना सीखो। लगा दीजिए निषेधाज्ञा, ये मुझे करना ही नहीं है। आप अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में देखिए, बहुत सारे प्रसंग ऐसे होते हैं
जहां आपके सामने कई प्रकार के अकार्य करने की परिस्थितियां बनती है, लेकिन आपका मन भी उधर नहीं जाता। मैं एक उदाहरण के लिए दे रहा हूं। कभी आपके मन में कोई मांसाहार करने की इच्छा होती है क्या? क्यों? चाहे कैसी स्थिति हो, हमने अपने माइंड सेट को ही ऐसा बना लिया है, हमारे दिमाग में एक कोड डला हुआ है, मुझे वो खाना ही नहीं, नाम सुनते ही ग्लानि आती है, खाने की बात तो दूर। लेकिन जिनको इससे कोई ग्लानि नहीं है, जिनको इससे कोई परहेज नहीं, उनके लिए तो आम चीजें हैं ना। तो मतलब क्या निकला? जिन बातों के लिए हमने निषेधाज्ञा लगा दी, उन बातों में हमारा मन बहुत कम जाता है, नहीं जाएगा। तो जिनसे बचना है, अंतर मन से निषेध, अंतर मन से निषेध। एक बार अंदर से निषेध आ गया, जीवन का कायाकल्प हो जाता है। एक व्यक्ति चेन स्मोकर था, घर भर के लोग बहुत परेशान थे। एक दो बार मैंने भी समझाने की कोशिश की, पर बोला महाराज जी छूटेगी नहीं। वस्तुतः जब तक व्यक्ति मन से छोड़ना न चाहे तो छूटेगा कहाँ? चीजें नहीं छूटती, छोड़ा जाता है। नहीं छूटा। कोई 6 महीने बाद आया, वो जब भी आता था स्मेल आती थी उसके शरीर से, इतना पी के आता था, पर वो आया नॉर्मल दिखा। हम बोले क्या बात है भाई, आज तुमने पिया नहीं क्या, सिगरेट नहीं पिया? नहीं महाराज हमने छोड़ दिया। छोड़ दिया। उसकी धर्मपत्नी साथ में थी। मुझे आश्चर्य हुआ। बोले कैसे छोड़ दिया तुमने? बोले महाराज जी बस छूट गया, तो मन भी नहीं जाता। बोले क्या हुआ? तो बोला महाराज जी मैंने एक दिन सिगरेट पी के उसकी अद्धी फेंकी, और मेरी 2.5 साल की भतीजी ने उसे उठा करके मुंह में लगा लिया। महाराज मुझे घोर आत्मग्लानि हुई। मुझे लगा कि मैं अपने कारण पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा हूँ। उस दिन से महाराज मेरा मन भी नहीं जाता। वो दिन का दिन है, मैंने छोड़ दिया। आप लोग इतना समझाते रहें। अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये रोज रट्टा रटती थी। इन सब का कोई असर नहीं पड़ा, पर एक घटना ने मेरे चित्त को मोड़ दिया। आप अपने अनुभव को पलट करके देखिए। किसी से प्रेम होता है तो उसके पीछे पागल हो जाते हो, और अगर किसी बात से एक बार नफरत हो जाए तो शकल देखना भी पसंद नहीं करते। ये किसका परिणाम है? ये खेल कहाँ है? ये किसका खेल है? ये हमारे मन का है। मन में निषेधाज्ञा लगा दीजिए, ये अब होगा ही नहीं, बस बंद। ये काम नहीं तो नहीं। समझ गए? फिर क्या लो? नियम। निषेध के बाद नियम। अब ये काम नहीं तो पक्का नियम ले लो, ये काम मुझे करना ही नहीं। कई लोग हैं जो नियम से डरते हैं, पर ध्यान रखना बिना नियम के जीवन में कोई मजा ही नहीं आता। एक परिवार मेरे पास आया, उनके साथ उनका बेटा था। महाराज जी इसको कुछ नियम दे दो। अमूमन मैं किसी को नियम देता नहीं, लोग मेरे पास आकर के खुद नियम लेते, देने की जरूरत नहीं। और मेरे विचारों अनुसार नियम देने की चीज़ें नहीं है, लेने की चीज़ें। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज मेरा नियमों पर विश्वास नहीं। हमने कहा अच्छी बात है। कोई खेल खेलते हो? बोले खेलता हूँ। बोले क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा क्रिकेट कैसे खेलते हो? क्रिकेट में क्या करते हो? बैटिंग करते हो या बॉलिंग करते हो? महाराज मैं ऑलराउंडर। अच्छा तो क्या करते हो? जब बैटिंग करते हो तो क्या करते हो? कहीं पर भी बैट बल्ला लेकर के गेंद खेलना शुरू कर दे? नहीं नहीं महाराज जी ऐसे कैसे, मुझे क्रीज पर खड़े होना पड़ता है। और क्रीज पर खड़े होकर के जब बैटिंग करते हैं तो होता है क्रीज से बाहर हो जाए तो आउट होने की संभावना होती है, उसके सारी नियम। अच्छा बॉलिंग कहाँ से करते हो? मैदान में कहीं से? नहीं महाराज जी उसका भी एक पॉइंट है, वहीं से बॉलिंग है। अच्छा हमने कहा भैया अभी तो तुम कह रहे थे कि नियमों में मेरा विश्वास नहीं है, और अभी अभी तुम ही कह रहे हो कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो उसकी बैटिंग के भी नियम है, बॉलिंग के भी नियम है और फील्डिंग के भी नियम है। इन नियमों को हटा दो तो क्रिकेट का महाराज फिर तो मजा ही खत्म हो जाएगा। तो हमने उसे समझाया कि भैया जैसे क्रिकेट जैसे खेल का मजा भी तभी है जब उसके नियमों में बंधे।
उनके नियमों को हटा दो तो सारा मजा खत्म। इसी तरह जीवन का मजा भी तभी है जब नियमों में बंधे हो। नियम हटा दो, जीवन का मजा खत्म। प्रसिद्ध समाजशास्त्री बिल्डूरा ने लिखा है, सम रूल्स आर नेसेसरी फॉर द गेम ऑफ लाइफ। जीवन के इस खेल में कुछ नियम जरूरी है। नियम से जीवन में एक लय आती है। अगर मन में किसी बात से मन हट जाए तो तुरंत संकल्पित हो जाओ, क्योंकि संकल्प से सिद्धि मिलती है। मन बड़ा चंचल है, आज तुम्हारा मन हटा, कल वापस लग भी सकता है। तो गलत बातों से अपने आप को बचाना चाहते हो तो जैसे ही बात आए तुरंत नियम ले लो। फिर नियम लेने के बाद भी गड़बड़ हो जाता है, मन भागता है, कभी कभी होता है। जिस बात का तुमने नियम ले लिया उस बात के लिए मन भाग रहा है तो तुम्हें चाहिए नियंत्रण करो। तीसरे क्रम में नियंत्रण, कंट्रोल, अपने आप पे नियंत्रण। कैसे लाओगे नियंत्रण? सेल्फ मोटिवेशन के बल पर नहीं। ये नियम मैंने खुद ने लिया है, मुझे निभाना है। इस नियम में मुझे किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं आने देनी है, रंच मात्र भी शिथिलता नहीं आनी। मैंने नियम लिया है, मुझे निभाना है ना? वो होना चाहिए मजा। अपने नियमों के प्रति दृढ़ता रखने के लिए नियंत्रण जरूरी है, तब जाकर के शोधन होगा। अपनी एक बुराई को दूर करना चाहते हो तो पहले उसकी निषेधाज्ञा करो, फिर नियम लगाओ, फिर नियंत्रण करो। अब जब नियंत्रण करोगे तो अपने आप उसकी शुद्धि हो जाएगी। मुझे क्रोध नहीं करना, क्रोध के प्रति निषेधाज्ञा और नियम। अब ऐसी परिस्थितियों में मुझे क्रोध नहीं करना। अगर हो गया तो नियंत्रण करके अपनी अपनी निंदा करो, अपनी आलोचना करो, और फिर धीरे धीरे आप पाओगे कि वो क्रोध से ही निजात पा गए, आपकी शुद्धि हो गई। तो शोधन की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, एक साधना है। इसी साधना के बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। मजा तब है तुम रोज प्रवचन सुनते हो, रोज सत्संग करते हो, रोज धर्म का काम करते हो जहां के तहां, तो भैया ये तो घाटे का सौदा हो गया ना। अंतरंग से जुड़ करके जब काम करेंगे तभी हमारे अंदर अंतरोपलब्धि होगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं। फिर अंतरंग उपलब्धि आत्मा की उपलब्धि, विशुद्ध आत्मा की उपलब्धि, राग देश मोह के विकार से रहित शुद्ध आत्मा की उपलब्धि। वो अगर तुम्हें चाहिए तो अंतरावलोकन, अंतर विश्लेषण, अंतर शोधन की इन तीन प्रक्रिया से गुजरो तो चौथी उपलब्धि आपो आप हो जाएगी। और इनसे गुजरे बिना केवल बातें रह जाएंगी। आज बातें करने वाले लोगों की भरमार है, काम करने वालों का कोई ठिकाना नहीं दिखता। तो हम बातों से बचें और काम में लगे, ऐसा पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। आप बोल रही हैं अनुभूति ज्ञान में होगी कि साधना में होगी? वस्तुतः पहले अनुभूति का ज्ञान तो हो जाए, फिर पता लगेगा। वस्तुतः भीतर की परिणति ही हमारे जीवन की उपलब्धि है, और जीवन का रूपांतरण ही वास्तविक साधना है। विमल जी भजन गाते हैं अक्सर, वाणा नहीं है जीवन को बदलना है साधना, धुएं सा जीवन मौत है जलना है साधना। तो ये अपने आप को बदलने का नाम साधना है। वो बदलाव का संकल्प लो, भले वो प्रारंभिक बदलाव हो, अल्पकालिक बदलाव है, लेकिन ये अल्पकालिक बदलाव भी हमारे जीवन में दीर्घकालिक परिणाम घटित कर सकते हैं। ऐसा पुरुषार्थ सबको करना चाहिए। उस दिशा में आप सब आगे बढ़ें। आज ज़्यादा बोलने की मानसिकता नहीं है, 7-8 मिनट बचे हैं, लेकिन मैं यहीं पर विराम दूंगा।
बाकी आने वाले दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होने वाला है अत्यंत भव्यता के साथ। वो हमारे जीवन की शुद्धि का एक उपक्रम है। उन महान आत्माओं की आराधना जो कल तक हमारी तरह साधारण स्थिति में थे, उन्होंने अपनी आत्मा का अंतरावलोकन करके अंतर विश्लेषण किया, शोधन किया तो सिद्धि तक पहुंच गए। वो शोधन से सिद्धि तक हम भी पहुंच सकते हैं। हम उनकी आराधना करके अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए संकल्पित हो जाएं तो निश्चित हमारा जीवन निहाल होगा। उस दिशा में हमारी सतत कोशिश होनी चाहिए, हमारी अंदर वैसी दृष्टि होनी चाहिए। सिद्ध चक्र महाविधान मंडल विधान अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न होगा। यहाँ पर तो बहुत सीमित लोगों को ही आने का अवसर मिल रहा है, मंडल वाले लोगों को ही अभी तक अनुमति है और बहुत सारे लोगों ने अपनी भावनाएं भी व्यक्त की है। लेकिन मैंने कहा समय पर यदि स्थितियां अनुकूल हुई तो ही विचार किया जाएगा, अन्यथा मंडल वालों को, और वो भी सारे प्रावधानों के साथ जो यहाँ से सूचना दी जाएगी उसके अनुरूप है। लेकिन आप घर बैठे इस विधान का पूर्ण आनंद लीजिए। व्यवस्था बन गई विजय सूचना की, आप लोगों को आजकल में इसकी जानकारी मिलेगी। मैं सभी से कहना चाहता हूं जिनको भी इस विधान का आनंद लेना, घर बैठे आनंद लेना है, वे एक अपनी सूचना प्रमाणिक ऐप के माध्यम से यहाँ पहुंचा दे ताकि इसकी अलग से लिंक भी आप तक पहुंच सके और आप घर बैठे यहाँ के नज़ारे को भी देख सके और आपके विधान करते हुए नज़ारे को भी दुनिया देख सके। ये तभी संभव होगा जब आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ कराएंगे। लगना कुछ नहीं है, केवल अपने भावों को लगाना है। पिछली बार हजारों लोगों ने, 8,000 से अधिक परिवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था सिद्ध चक्र विधान का। इस बार भी होगा। लोग अपने अपने घरों में व्यवस्था बना ले। कई जगह लोगों ने मंदिरों में भी व्यवस्था बनाने की योजना बनाई है। समाज के लोगों को चाहिए कि अगर ये लाभ लेना चाहते हैं, गुरुमुख से सिद्ध चक्र विधान का आनंद अष्टानी के अवसर पर लेना चाहते हैं, यहाँ आने का अवसर नहीं मिल पा रहा है तो ऑनलाइन ये पूरा आनंद आप ले सकते हैं, क्योंकि पूरे कार्यक्रम का प्रसारण जिनवानी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से होगा। घर बैठे लाभ लीजिए, एक अलग प्रकार की अनुभूति, एक आनंद का क्षण। इसमें किसी भी प्रकार की कमी शेष न रह जाए। तन से, मन से और धन से देश विदेश में सब जगह लोगों ने लाभ लिया है। आप लोग भी संकल्प सहित ये विधान करेंगे तो आपको आनंद आएगा। और मैं चाहूँगा कि 6 तारीख को, 5 या 6 तारीख को एक बार सभी लोगों का संकल्प कराकर एक तरह का सकलीकरण करा दीजिए, ताकि जो लोग मंडल लिए हुए हैं, 17 तारीख से कार्यक्रम है, 5 तारीख को या 4 तारीख को, कब करोगे? 5 तारीख को, 5 तारीख को कर लें, ताकि इस बीच 5 तारीख को सुबह भी भैया जी बता देंगे क्या रूपरेखा आपको बनानी है। 5 तारीख को प्रातःकाल यहाँ 5 और 6 2 दिन करा दें, ताकि आने वाले दिनों में किसी प्रकार के सूतक पातक की स्थिति आने में उन्हें किसी तरह का व्यवधान ना आ सके और निर्बाध रूप से ये विधान उनका संपन्न हो सके। ये संकल्प लेना है और वो संकल्प उन लोगों को भी लेना है जो घर बैठे या अपने मंदिरों में ये विधान को संपन्न करेंगे। पर संकल्प लेने के बाद आपको पूरा विधान करना होगा, तभी आप उससे बच सकेंगे। ये प्रयास आप सबको करना है। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधु परम पूज्य मुनि श्री ने प्रेरणा दी विधान में शाति से पुण्य संचन्न करने का, और बहुत ही अच्छी बात मुनि श्री ने आज प्रवचन में कही। शोधन से सिद्धि का संदेश देने वाला अगर कोई अनुष्ठान है तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान। मुनिवर हमेशा कहते हैं जीवन में तुमने जितने भी पाप किए उन पापों के परिमार्जन के लिए एक बार अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से यह अनुष्ठान जरूर करवाना चाहिए। बंधु मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर 16 मंडल पूर्ण हो चुके हैं। अगर आपके भाव बनते हैं कि द्रव्य सामग्री में, भोजन व्यवस्था में, त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में या अन्य जो संयोजना होंगी उन संयोजना में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, वास्तव में ये आपका सहयोग विधान में तो है, लेकिन इस सहयोग के माध्यम से गुणायतन के विकास में भी सहयोगी बन सकते हैं। मुनिवर ने संकेत दिया 5 और 6 तारीख को हम और आप संकल्प विधि संपन्न करेंगे। क्या क्या सामग्री रखना, किस विधि से आपको उपस्थित होना है, ये संपूर्ण जानकारी आज शाम को और कल प्रातःकाल की वेला में हम आप तक प्रेषित करेंगे। भोजन व्यवस्था के सहयोगी बनना चाहते हैं तो राशि रखी गई मात्र 1,11,111 रुपए की। एक दिन के
द्रव्य सामग्री के लिए 1,11,111, भोजन व्यवस्था के लिए 1,01,111 रुपया और त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 रुपये की राशि निश्चित करी गई है। जिनके भाव बनते हैं कि हम इस अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, तो आप परोक्ष रूप में भी सहयोग देकर इस अनुष्ठान से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप और पारस चैनल में जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों में संपर्क करके आप सहयोग देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बन सकते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता श्री राज दुलारी जैन, राजेंद्र जैन, गीता जैन, अलीशा जैन, नमन जैन, युक्ति जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार प्रवीण जैन, पूजा जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार अनिल जैन, ममता जैन, गन्नौर हरियाणा। बहन बहनोई परिवार कविता जैन, मनीष जैन, रोहतक हरियाणा।